यूपी ट्रिपल एससी में 5 क्वेश्चन 100% आपका सही होना तय है। तो देखिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये घटना कब से कब तक होती है, तो 1900 से लेकर 1947 के बीच में भारत के जितने भी क्रांतिकारी नेता, जितने भी भारत के आज़ादी दिलाने में लोग सहयोग किया है, उनके बारे में हमारा अध्ययन करना, वही हमारा क्या कहलाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में 3 से 4 वीडियो पिछला पढ़ चुका है, अब ये चौथा वीडियो है। अगला हमारा जो है इसके पहले देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल था 1916 से 1921 तक, और 1921 तक पढ़ चुके हैं, 1920 तक पिछले वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक पढ़ चुके हैं। अब अगला हमारा जो है चलता है लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल, ये जो है चलता है 1921 से 1926 के बीच में, और उसके बाद अगला किसका शासनकाल चलता है अंग्रेजी शासक में, तो लॉर्ड इरविंग का 1926 से 1931 के बीच में। अब देखिए लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1921 से लेकर 1926 के बीच में कौन कौन सी घटना हुई है, तो पहली घटना हमारा चौरी चौरा हत्याकांड होता है, फिर हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, फिर हमारा HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, अगला हमारा काकोरी ट्रेन डकैती। ये हमारा 4 घटना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है किसके शासनकाल में काकोरी ट्रेन डकैती हुई, किसके शासनकाल में हमारा जो है HRA का गठन हुआ, तो शासनकाल किसका है यहाँ पे, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल है। लॉर्ड रीडिंग जो है 4 साल के लिए, यहाँ पे 5 साल के लिए, सॉरी 5 साल के लिए कहां पे शासन करता है, भारत पे शासन करता है। तो ये पूछ लेता है, एक बार एग्जाम में पूछा चौरी चौरा हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, तो आप वहां से बता देंगे कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1921 से 1926 के बीच में जो भी घटनाएं होंगी वो हमारा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में होगा। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 4 घटनाएं होती है, चौरी चौरा हत्याकांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना और काकोरी ट्रेन डकैती। आइए अब इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा चौरी चौरा हत्याकांड है। ये क्या होता है, चौरी चौरा हत्याकांड कहां पे होता है, तो गोरखपुर में होता है। कब होता है, 5 फरवरी 1922 को। ये डेट याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा था कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, और वहां पे डेट दिया था 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी। तो आपको एकदम एक्चुअल याद रखना है कि ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्थान क्या है, गोरखपुर है। ये घटना क्या है, तो इस घटना में भगवान दास के नेतृत्व में किसानों की एक रैली जा रही थी, उसमें अंग्रेजी पुलिस ने क्या किया, गोलियां चला दिया। तो वहां की किसानों की रैलियां जो है उन पे क्या हो गई, आक्रोशित हो गई, और पुलिस वहीं पे थाना था, वहां पे क्या किया उन्होंने, जो किसानों की जो रैली थी वो गुस्साए और उसी थाना में जो है उन्हें पुलिस कैदियों को क्या किया, बंद कर दिया, बंद करके आग जला दिया। तो वहां से लगभग 22 पुलिसकर्मी जो है क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी, जल के वो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस घटना से आहूत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए। ये भी एग्जाम में पूछा है कि किस घटना से आहूत होकर, मतलब किस घटना से दुखद होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो चौरी चौरा हत्याकांड से। क्योंकि गांधी जी जो है क्या थे, अहिंसावादी थे, और यहाँ पे किसानों के द्वारा क्या देखने को मिला, हिंसा देखने को मिला, क्योंकि जो है उन्होंने पुलिस ने क्या कराया था, गोलियां चलाया था। तो ये है हमारा चौरी चौरा हत्याकांड। डेट इंपॉर्टेंट है, स्थान इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। किसके नेतृत्व में किसानों की रैली थी, तो भगवान दास के नेतृत्व में रैली थी, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में होता है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में होता है। अगला है हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, मार्च 1923। ये ईयर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, आपको 4 ईयर दे देगा, 1923, 1922, 1924, 1925। तो आपको जब ईयर पता रहेगा तो आप सही कर लेंगे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मार्च 1923 में। स्थान क्या है, तो आपका इलाहाबाद है। इसके संस्थापक कौन है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये भी एग्जाम में पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में ही पूछा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो 2 व्यक्ति हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसे याद रखिएगा, इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज दास। अब स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना, और इसलिए लड़ना क्योंकि जो है संसद में बिल को सभी को जो है क्या करना, खारिज करना है। संसद के केंद्रीय संसद बिल को जो है क्या करना है, खारिज करना है। चुनाव कितने सीटों पे होता है, तो 101 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें से स्वराज पार्टी को कितनी सीट मिलती है, 22 सीट मिलती है। स्वराज पार्टी 22 सीट पा जाती है, और जो भी बिल पारित होता था अंग्रेजी शासक का, उसे क्या कर देती थी, खारिज करा देती थी। लेकिन वो क्या करते थे, अंग्रेज विशेषाधिकार के अनुसार जो है वो बिल को क्या कर लेते थे, पास कर देते थे। और बता दें आपको, केंद्रीय विधानसभा के जो स्वराज पार्टी से अध्यक्ष चुने गए थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा HRA का गठन। HRA का गठन कब होता है, कहाँ होता है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके संस्थापक कौन है। तो देखिए HRA का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी संस्थापना कब हुई, तो अक्टूबर 1924 में। 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, और HRA का कब होता है, 1924 में। अब देखिए ये स्थान कहाँ है, तो स्थान भी पूछा गया एग्जाम में है। जो स्वराज पार्टी वो इलाहाबाद है, लेकिन HRA का जो स्थान है वो हमारा कहाँ है, कानपुर में है।
इसके संस्थापक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एचआरए के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी। अगला, इनका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र स्थापित करना, यानी अंग्रेजी ताबूत को हटाना, अंग्रेजी लोकतंत्र को हटा के भारतीय लोकतंत्र की क्या करना है? स्थापना करना है। तो ये रहा एचआरए का। यही एचआरए बाद में चल के एचएसआरए बन गया। वो 1928 में गठन हुआ था। जब हम लॉर्ड इरविन पढ़ेंगे तब बताएंगे, आज हम लोग केवल लॉर्ड रीडिंग तक ही पढ़ रहे हैं। अगला है हमारा काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती ये कब होता है? तो हमारा 9 अगस्त 1925 को होता है। इसका भी डेट एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, सेम डेट 9 अगस्त आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में देता 5 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, तो आपको ध्यान रखना चाहिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो ये होता है हमारा 9 अगस्त 1925 को होता है। स्थान क्या है? तो काकोरी लखनऊ सहारनपुर मार्ग में ये स्थित है, ठीक है। और इसके मुख्य अभियुक्त कौन थे? तो एचआरए के लोग ही थे, एचआरए के लोग थे। इस ट्रेन में सरकारी खजाना था, बम था, बारूद था, और एचआरए के व्यक्तियों का क्या करना था कि हम इसे लूट के अंग्रेजी शासक को जो है उस पर हम प्रहार करेंगे। लेकिन इस घटना काकोरी ट्रेन डकैती में 4 क्रांतिकारी ऐसे थे जो पकड़े गए थे, और उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, वो लेकिन फरार हो गए। और उन्होंने अंग्रेजी ताबूत को चैलेंज किया था कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसे मुझे कोई भी जिंदा पकड़ नहीं सकता। तो वाकई उन्हें कोई जिंदा नहीं पकड़ पाया था, और उन्होंने खुद को गोली चंद्रशेखर पार्क में मार ली थी। तो देखिए, ये जो काकोरी ट्रेन डकैती में 4 लोग ऐसे अभिव्यक्ति हैं जिन्हें पकड़ा गया था, और ये पकड़ा गया था तो इन्हें सजा भी मिली थी इस ट्रेन डकैती के लिए, फांसी की सजा। तो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को कहां पे सजा मिला था। तो देखिए, वो 4 व्यक्ति सबसे पहले कौन कौन से हैं? पहले हैं राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे हैं रोशन सिंह, तीसरे हैं राजन सिंह लोहरी, चौथे हैं अशफाक उल्लाह खान। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति को काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी की सजा नहीं मिली थी। 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये नाम भी याद रहना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजन सिंह लोहरी, अशफाक उल्लाह खान। ये काकोरी ट्रेन डकैती में पकड़े गए थे और इन्हें फांसी दे गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी दिया गया था? तो गोरखपुर के स्थान पे फांसी दिया गया था। रोशन सिंह को नैनी सेंट्रल जेल, ये नैनी सेंट्रल जेल कहाँ है? तो हमारा इलाहाबाद, अब इसका नाम क्या है? प्रयागराज। राजन सिंह लोहरी को हमारा गोंडा में फांसी दिया गया था। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी दिया गया था। तो ये रहा हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लॉर्ड रीडिंग का जो है शासनकाल। इसमें कौन कौन सी 4 घटनाएं हुई हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए काफ़ी इनफ है। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और यहाँ से आपका थोड़ी सी मेहनत में 5 क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। और भी अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा वीडियो, और आपको और भी क्या समस्या थी वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।